Welcome to Carva Academy. In this video, class 6th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन जो नंबर गिवन है उनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो दो नंबर गिवन रहे और उसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आइए हम इसमें जे तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए है, फर्स्ट नहीं बल्कि ए बी सी गिवन है। ए क्वेश्चन है 18 और 48 है। ओके, 18 और 48 गिवन है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का जो मेथड होता है, सबसे पहले 18 है ना, उसके बाद 48 है, तो पहले 18 का फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद 48 का फैक्टर फाइंड करेंगे। लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, हमें जाना होगा रफ पेज में। आइए, हमारे पास रफ पेज है। 18 का हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से होगा 9 टाइम्स, फिर 3 से 3, अगेन 3 से, ये पूरा पूरा कैंसिल। यानी 18 का जो फैक्टर होगा ये 2 होगा, 3 होगा और 3 होगा। 48 का ऐसे ही फाइंड करेंगे। लिखेंगे फैक्टर ऑफ 48। 48 का फैक्टर फाइंड करो। 48 का फैक्टर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 24, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। सही है। तो ये हमारा 18 का फैक्टर हो गया, ये 48 का फैक्टर हो गया। हमें एचसीएफ फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, देखो एचसीएफ हम उसको बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो। देखो ये जो 2 है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दो में से एक को लिखते हैं। कितने को, एक को, मतलब दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसमें से एक लिखेंगे। यार दोनों में 2 कॉमन है ना, तो दो 2 में से एक 2 लिखेंगे। अब 3 है क्या, इसमें है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो दो 3 में से एक 3 को यहाँ पर लिखेंगे। और कोई है जो दोनों में कॉमन हो, नहीं है, सिर्फ एक 2 है और एक 3 है, बाकी तो सब सिंगल सिंगल है, तो उसको छोड़ देंगे। तो 2 3 जा 6, 6 जो होगा इसका आंसर होगा, जो एचसीएफ होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन बी देखेंगे। बी क्वेश्चन क्या है, 30 और 42। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, 30 का फैक्टर फाइंड करेंगे। लिखेंगे फैक्टर ऑफ 30। 30 का फैक्टर क्या होगा, देखो 30 का जब आप फैक्टर करोगे 2 से तो 15, फिर 3 से तो 5, 5 से कैंसिल, ये हो जाएगा 2 3 और 5। अब 42 है ना, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 42। 42 का फैक्टर क्या होगा, देखो तो 42 का फैक्टर करेंगे 2 से 21, अगेन 3 से 7 और 7 से कैंसिल, ये हो जाएगा 2 3 और 7। फैक्टर तो हमने कर लिया। अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो दोनों में से कोई हमने एक लिख लिया,
उसके बाद 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 भी हमने लिख लिया। और कोई है नहीं है, अकेले अकेले है तो उनको छोड़ देंगे। 3 टू जा 6, इसका भी एचसीएफ क्या आ गया, 6 ही आ गया। ठीक है, अब बी के बाद सी देखो। सी है 18 और 60। आइए सबसे पहले फैक्टर ऑफ 18 करेंगे। फैक्टर ऑफ 18 देखो तो 18 का फैक्टर हमने यहाँ किया है ना, वहीं सेम लिख देंगे क्योंकि बार बार करने से क्या प्रॉफिट, 233। अब 60 का फाइंड करेंगे, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 60। 60 का फैक्टर करने जाएंगे, आ जाओ इसको करते हैं। 60 का फैक्टर 2 से 3, 2 से 15, 3, 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 2, 3 और ये 5। यहाँ से इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2, तो 2 को राइट करेंगे। और कोई 2 है नहीं है, देखो 3 जो है ना दोनों में मिल रहा है तो 3 को राइट करेंगे। और कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिलेगा तो उनको छोड़ देंगे। 3 टू जा 6, 6 आपका एचसीएफ आंसर हो गया। आपको सर सबका आंसर 6 ही आएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है, कोई अलग भी आएगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। ठीक है, डी है 27 एंड 63। सबसे पहले 27 का फैक्टर फाइंड करेंगे, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 27। 27 का फैक्टर करने जाएंगे इधर रफ में, 3 से 9, 3 से 3, 3 से कैंसिल, यानी 333 आएगा। उसके बाद फैक्टर ऑफ 63। 63 क्या करेंगे, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। 3 टू जा 6, 3 1 जा 3, 3 से 7, 7 से कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब देखो तो यहाँ से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, ये 3 तो 3 लिखा। उसके बाद ये भी 3 दोनों में कॉमन है, दोनों को हमने लिख दिया। और कोई है नहीं है, 3 3 जा 9, देखो तो 9 इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है, डी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ई देखेंगे। ई क्या है आपका, 36 और 84 है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर फाइंड करेंगे 36 का। फैक्टर ऑफ 36, 36 का फैक्टर करेंगे क्या होगा, 36 का फैक्टर करेंगे 2 से 18, 2 से 9, 3, उसके बाद 3, यानी 2 2 2 3, 2 2 2 3। 84 का फैक्टर करेंगे, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 84। 84 का फैक्टर करेंगे 2 से 4 8 2, 2 से 21, 3 से 7, 7 से कैंसिल, यानी ये क्या हो गया, 2 2 3 7। ओके, अब मैं क्या करूँ, इसका एचसीएफ फाइंड करूँ। चलो, एचसीएफ इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, 2, हमने इस 2 को कॉमन लिया इनटू, उसके बाद दोनों यहाँ भी 2 कॉमन है, हमने लिया इसको भी। उसके बाद 3 भी दोनों में कॉमन है, हमने 3 को भी लिया। 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, तो 12 जो आया है आपका, ये क्या है, आंसर है। ठीक है, ई भी कंप्लीट हो गया। अब एफ को देखते हैं। एफ है आपका एफ है
34 एंड 110। तो सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 34 का मैं फैक्टर करता हूँ। तो देखो 2 से करेंगे 17 और 17 से करेंगे 1। ओके, तो 34 का फैक्टर करने पर 2 इंटू 17 आ गया। अब 110 का करेंगे फैक्टर ऑफ 110 नहीं 2 है। 102 को करोगे 102 2 से करेंगे ए 5 ए 1, 3 से करेंगे 17 3 जा 51 होता है। तो हमारा इसका जो फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 17 हो जाएगा। ओके, यहाँ से एसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है लेंगे दोनों में से कोई एक, और 17 भी कॉमन है दोनों में से कोई एक लेंगे और इनको मल्टीपल करेंगे, 34 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफ कंप्लीट। अब जी देखो, जी क्या है 70 105 175। अब 3 आया है। अब 3 से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत आसान है। अब तीनों में कॉमन लेंगे, पहले सबका फैक्टर करो, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 70 का फैक्टर करो। 70 का फैक्टर करेंगे 2 से 35, 5 से 7, यानी ये हो जाएगा 2 5 7। ठीक है, 105 का करेंगे फैक्टर ऑफ 105, 105 का करेंगे तो 2 से नहीं होगा 3 से होगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से फिर 7, ये हो जाएगा 3 5 7। ओके, 175 का करेंगे फैक्टर ऑफ 175, 175 को करेंगे 3 से करें, 3 से नहीं होगा 5 से डायरेक्ट करना पड़ेगा। 3 से यदि करते हैं 15 नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 7, ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एसीएफ फाइंड करेंगे अपना। एसीएफ इक्वल टू 2 है तीनों में, नहीं है, अब तीनों में देखना होगा। ठीक है, देखो 5 जो है ना तीनों में है तो एक 5 ले लेंगे, और 7 जो है तीनों में है तो एक 7 ले लेंगे, और इनको मल्टीपल करो 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी कंप्लीट हो गया। एच देखो, एच है 91 112 और 49। ओके, तो यहाँ से फैक्टर ऑफ 91 का फैक्टर करेंगे 91 का, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 5 से 7 से डायरेक्ट होगा। ठीक है, 7 से 7 1 जा 7, और 2 7 3 जा 21, और डायरेक्ट 13 से, यानी 91 का जो फैक्टर होगा 7 इंटू 13 होगा। 112 का करते हैं तो फैक्टर ऑफ 112 क्या हो जाएगा, 112 का 2 से करेंगे 5 6, 2 से करेंगे 28, 2 से करेंगे 14, 2 से करेंगे 7, तो ये इसका होगा 2 4 और 7। ओके, 49 का करेंगे, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 49 का करेंगे तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। ओके, तो देखो तो
यहाँ से लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, कॉमन क्या है, देखो सब में 7 कॉमन है, तो 7, और कोई है नहीं है, तो हमारा 7 ही आंसर हो जाएगा। अब देखो एच के बाद आई, 18, 54 और 81। अब देखो तो सबसे पहले 18 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, पता है आपको। फैक्टर ऑफ 54, इसका करेंगे 2 से, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब करेंगे फैक्टर ऑफ 81 का, 81 का करोगे तो पता है क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27, हाँ ठीक है। 81 का करेंगे 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है 81, इतना हो जाएगा। इसका एचसीएफ फाइंड करो, देखो सब में 3 कॉमन मिल रहा है, तीनों में से एक हमने ले लिया, और देखो यहाँ भी तीनों में कॉमन 3 है, हमने ये भी ले लिया, और तो कोई नहीं है, तो नहीं है, तो इसका एचसीएफ 9 हो जाएगा। ठीक है, आई कंप्लीट। अब चलो जे देखते हैं, जे क्या है, जे है 12, 45 और 75। सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12, 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 45 का करेंगे फैक्टर ऑफ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना कर लिए कि आपको आ गया होगा। 45 का करेंगे 3 से, उसके बाद ये 3 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5, इतना हो जाएगा। अब 75 का करेंगे फैक्टर ऑफ 75, 75 को करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 से 15, और उसके बाद नहीं गलत हो रहा है, मैं 75 किधर करके देखता हूँ, 3 से करता हूँ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी डबल 5 होगा, यानी ये 3, ये 5 और ये 5। ओके, यहाँ से एचसीएफ फाइंड करेंगे, सब में कॉमन क्या है देखो तो, और 2 है नहीं है, 3 देखो सब में है, तीनों में से हमने एक लिख लिया, और कोई है कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ जो होगा 3 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो प्रश्न संख्या कौन जे तक कम। अब चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जुकेटिव नंबर्स, इवन नंबर्स और नंबर। देखो आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि मान लो कि 2 कॉन्जुकेटिव नंबर ले रहे हो, ठीक है, क्या ले रहे हो, 2 कॉन्जुकेटिव नंबर, क्वेश्चन 2 का ए नंबर, 2 कॉन्जुकेटिव नंबर, कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब 2 और 3 एक क्या है कॉन्जुकेटिव है, 5 और 6 एक क्या है कॉन्जुकेटिव है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यदि ले लेता हूँ 2 एंड 3, ये ऐसा नंबर है, दोनों कॉन्जुकेटिव लगातार नंबर है। अब इनका जब मैं एचसीएफ फाइंड करूँगा, ठीक है, जब मैं इसका एचसीएफ फाइंड करूँगा तो क्या होगा देखो तो, सबसे पहले क्या लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2, तो फैक्टर ऑफ 2 क्या होगा, 2 का फैक्टर क्या हो सकता है 1 इंटू 2, ऐसा ही तो आप लिख सकते हो। उसके बाद फैक्टर ऑफ 3, फैक्टर ऑफ 3 ये क्या हो सकता है 1 इंटू 3 हो सकता है। अब देखो तो इनका एचसीएफ फाइंड करो, देखो 1 सब में होता है, किसी भी फैक्टर में जब कुछ नहीं मिलता है तो वो हमारा 1 मिल जाता है, तो एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 2 कॉन्जुकेटिव नंबर का एचसीएफ जो होता है 1 होता है। लास्ट में लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ 2 कंजुकेटिव नंबर बी
नंबर भी 1। ओके, समझ में आया। बी नंबर बोला है आपसे इवन नंबर, अपने बुक में देखो इवन नंबर। आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो इवन नंबर हो। इवन नंबर मान लो 2 है इवन एंड 4 क्या है इवन। ये हमने 2 नंबर लिया, तो मैं इसे क्या करूँगा, फैक्टर निकाल करके चेक करूँगा। लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2। 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, एक 1 और 2 हो सकता है। उसके बाद 4 का करेंगे फैक्टर ऑफ 4। 4 का क्या हो सकता है, 2 इंटू 2। अब दोनों में देखो एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो दोनों में 2 कॉमन है ना, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। तो कभी भी 2 इवन नंबर का आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 2 कंजुकेटिव। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 2 और 6 ले ले दो इवन, आपको कंजुकेटिव होना चाहिए, मतलब लगातार ही होना चाहिए, ठीक है। 2 कंजुकेटिव इवन नंबर, 2 कंजुकेटिव इवन नंबर बी 2। ओके, सी नंबर, सी क्या है, ऑड नंबर लेना है। तो एग्जांपल लो, 2 कंजुकेटिव ऑड नंबर क्या हो सकता है, 3 एंड 5। 3 एंड 5। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 3 करेंगे, फैक्टर ऑफ 3 ये होगा 1 इंटू 3, जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलेगा। अगेन फैक्टर ऑफ 5 करेंगे, 1 इंटू 5। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, 1। तो याद रखिएगा 2 कंजुकेटिव ऑड नंबर का जो एचसीएफ होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 2 कंजुकेटिव ऑड नंबर बी 1। ओके, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 देखो, 3 क्वेश्चन का है कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 एंड 15 was found at the following factorization: 4 equal to 2 into 2 and 15 3 into 5. Since there are no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? देखो ये बोल रहा है कि 4 और 15 का जो HCF होगा 0 होगा। अब बताओ सही है गलत। यदि आप सही बनाना चाहते हो तो बना करके दिखाओ, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये तो बिल्कुल गलत बोला है कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल दूं कि नो, मतलब गलत है। और करेक्ट कहा है कि करेक्ट तुम बताओ, तो कहेंगे द करेक्ट एचसीएफ इज 1। इसका करेक्ट एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब कहा कि ठीक है एचसीएफ आपने 1 बता दिया करेक्ट, अब बना करके दिखाओ। तो मैं चलो बना करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, बनाना है नहीं, बनाना नहीं है, बस करेक्ट करके दिखाना है। तो मैंने करेक्ट करके दिखा दिया कि एचसीएफ जो होगा 1 होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आप लोग को पूरा क्लास 6 की मैथ पढ़ा रहा हूँ, यदि पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।